पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर। और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? परसेंटेज सॉरी हो गया है। कौन सा चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आएगा अपना ASI, उसके बाद आएगा CI। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में अपने कितने क्वेश्चन हो गए? लगभग अपने 7 और 8 टाइप हो गए हैं। 8 9 भी हो गया टाइप। आज कौन सा टाइप होगा? टाइप नंबर 10 और 11 और 12 भी हो सकता है। ठीक है, अपने 54 क्वेश्चन हो गए हैं। 54 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इस वाली वीडियो में अपना कौन सा टाइप होगा? 10, 11 और 12। ठीक है, आज 3 टाइप होंगे अपने। तो देखो, टाइप नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण महिला का चाय पर किए जाने वाला खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। बताइए उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी हुई? ठीक है, देखो जो वाला टाइप है ना अपना टाइप नंबर 10, बिल्कुल इसी प्रकार परसेंटेज में हो गए क्वेश्चन, सेम टू सेम इसी प्रकार। तो इसमें भी कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और इन क्वेश्चनों को और अच्छे से समझना हो तो कहाँ पर जाएं? परसेंटेज वाली वीडियो देखें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तो देखो, दुनिया में सब कुछ क्या होता? 100%। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 55 कुछ नहीं बोलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 55 कुछ नहीं बोलता है। चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। बताइए उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। ठीक है, तो चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। जो पहले उसका 100 यूनिट था, 100, अब कितना हो गया? 120। 120 कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसने बोला है 20% की वृद्धि होती है। ठीक है, जो पहले 100 था अब 120 हो जाएगा। तो महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। बताइए उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? तो भाई महिला क्या बोलती है कि ठीक है कि चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, हो जाने दो। खर्च बराबर क्या होता है? कीमत इनटू मात्रा। कीमत इनटू मात्रा। देखो, कीमत को मूल्य भी बोलते हैं और मात्रा को खपत भी बोलते हैं। तो खर्च बराबर क्या होता है? कीमत इनटू मात्रा। इसको और अच्छे से समझना हो ना, आपसे बोल रहे हैं कि और अच्छे से समझना हो तो परसेंटेज वाली वीडियो देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बार बार नहीं बता पाएंगे अब आपको। तो चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, हो जाने दो। लेकिन महिला की चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय, मतलब खर्च केवल कितने रुपए बढ़ता है? 10%। अगर चाय के मूल्य में होती है वृद्धि 20% की, लेकिन खर्च में केवल 10% की वृद्धि होती है। तो ठीक है, तो बताइए उसके उपयोग में कमी कितनी आएगी? बिल्कुल कमी तो आएगी, जितनी भी आएगी कमी आएगी। तो मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और उसने खर्च 10% बढ़ा दिया, तो लेकिन कितना कम कर दिया? 10। अगर आपसे बोल दिया जाए कि चाय के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई है, जो पहले जितने भी रुपए में आता था पहले की तुलना में 50% की वृद्धि हो गई उसकी कीमत में। कीमत या मूल्य की होता है, लेकिन केवल खर्च आपने बढ़ाया 30%। वृद्धि हुई कीमत में 50% और आपने अपना खर्च बढ़ाया 30%। तो कमी कितने की? 20 की। 50 और 30 में कितने का अंतर? 20 का, है कि नहीं? इसी प्रकार 20 और 10 में कितने का अंतर? 10 का। आप ये मत समझना कि ये 10% रख जाएगा, नहीं। अगर आपसे बोला होता देखो फिलहाल यहाँ पर तो 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 आएगा और इसमें भी 10 दिया है, तो ये मत समझना ये वाला 10 रखा है। कौन सा 10 रखना पड़ेगा यहाँ पर? कमी। देखो 10 की उसने वृद्धि कर दी
और वृद्धि हुई थी 20 की उसकी कीमत में, लेकिन खर्च में 10 की, तो कितना बचा लिया उसने? 10। इसी प्रकार अगर इसी क्वेश्चन में बोला होता कि चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, अब खर्च में केवल 5% बढ़ाता है, तो कमी कितने की कर लेता है? 15 की। बिल्कुल करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसी प्रकार यहाँ पर कितने की कर लेगा भाई? 10। देखो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई, तो उसने कितना बचा लिया? 10। तो यहाँ पर आएगा 10। ठीक है, पता नहीं कितने की कमी, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। ठीक है, तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें। 4 से कटेगा, 4 थी 12, 25 चौको 100, तो n बराबर क्या आएगा? n बराबर 25/3, 3 का भाग देना 8 सही 1/3%। कितने की कमी हुई? 8 सही 1/3% की। किस में कमी हुई? उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी हुई? बिल्कुल 8 सही 1/3। बिल्कुल, उपयोग का मतलब खपत या मात्रा, खपत या मात्रा, इसका मतलब क्या है? खपत या मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी हुई? 8 सही 1/3% की कमी। बिल्कुल, देखो एक बार और समय ना कि चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 10% बढ़ जाता है। बताइए उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? देखो चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। पहले 100 यूनिट था, अब 120 हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उसने क्या बोला है कि मूल्य में ठीक है 20% की वृद्धि होती है, लेकिन केवल वह खर्च में 10% की वृद्धि कर पाता है या कर पाती है। तो वृद्धि 20 की हुई कीमत में, लेकिन उसने किस में? खर्च में केवल 10% की वृद्धि की। तो 20 से देखो 20 से 10 कितने का अंतर? 10। तो कितना बचा लिया? 10। जो बचा लिया वो यहाँ पर आएगा। बिल्कुल, इसी की तो कमी की है उसने, तो इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 12, 3 बार 4 × 12, और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा। तो 25/3, 25 में 3 का भाग देना, तो 8 बार जाएगा, 1 शेष बचेगा, तो 8 सही 1/3% की कमी किसमें हुई? खपत या मात्रा। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। कई लोग दूसरी विधि लगाएंगे, लगाते रहना, लेकिन आंसर यही आएगा, इससे जल्दी उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वो क्या करेंगे? खर्च बराबर कीमत इंटू मात्रा। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, इसी प्रकार सेम टू सेम, लेकिन याद रहे अंतर उनका यहाँ पर क्या रखते हैं? अंतर। बिल्कुल, देखो इससे और क्लियर हो जाएगा आपको 56 वाले क्वेश्चन से। थोड़ी बहुत डाउट होंगे ना, बिल्कुल इससे क्लियर हो जाएंगे। चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण एक महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 5% बढ़ जाता है। बताइए उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी हुई? जो अभी बता रहे थे ना कि जैसे 20% की वृद्धि हुई उसकी मूल्य में, और खर्च में केवल 5% की वृद्धि हुई, तो उसने कितना बचा लिया? 15%। बिल्कुल, जो बचाएगा वो यहाँ पर रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल, चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जो पहले 100 यूनिट था, अब कितना हो जाएगा? 120 यूनिट। बिल्कुल, 120 यूनिट। 100 से 120 हो जाएगा। अगर 5% की खर्च में वृद्धि करता है, ठीक है, यहाँ पर तो हुई 20 और यहाँ पर 5 ही करता है, ठीक है, कर लेने दो, लेकिन कितने की नहीं की? उसने कमी कितने की कर ली? 15 की। मतलब कहने का मतलब क्या है? कितना बचा लिया? 15। तो जो बचा लेगा वो यहाँ पर आएगा। वेरी सिंपल, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो
एक बार और समझना अच्छे से, क्वेश्चन अच्छा है। चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। जो पहले 100 यूनिट था अब 120 हो जाएगा, 100 से 120। लेकिन खर्च में केवल 5% की वृद्धि करता है, तो यहाँ पर 5 नहीं करना है, 5 को 20 में से माइनस करके जो बचेगा वो यहाँ करना है। अगर यहाँ पर लिखा होता कि भाई 6% की वृद्धि करता है, लेकिन उसकी मूल्य में वही 20% की वृद्धि, खर्च में केवल 6% की करता है, तो 20 में से 6 माइनस करते यहाँ पर क्या रखते, 14। समझ में आया कि नहीं? तो इसी प्रकार चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई है, 100 से 120, तब वह खर्च में 5% की वृद्धि करता है। ठीक है, तो कितनी की नहीं करता है, 15 की नहीं करता है। जो नहीं करता है वो यहाँ पर आएगा, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तो अब वही आएगा। देखो कितनी बार कटेगा, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें, 15 8 120, 8 बार कटा कि नहीं, 15 से 120 8 बार कटेगा, 15 8 120। अब 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 25 चौको 100, तो n बराबर 25/2%। 2 का भाग देना 25 बार, 25 में सॉरी, तो 12 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, 12 सही 1/2% ही क्या हो जाएगी, कमी, बिल्कुल कमी हो जाएगी। ये अपना आंसर, ये अपना आंसर, इतना सा। खपत या मात्रा में किस में होगी कमी, खपत या मात्रा। खपत को ही मात्रा बोलते हैं और मात्रा को ही खपत बोलते हैं। ये अपना आंसर है, एक स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। तो मतलब अपना आंसर क्या है, A फॉर आगरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए समझ में। देखो एक बार और समझना, क्वेश्चन नंबर 56। चाय की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, ठीक है, एक महिला चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 5% बढ़ जाता है। ठीक है, बताइए उसके उपयोग में कितनी प्रतिशत की कमी हुई। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। जो पहले 100 यूनिट था अब 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है। किसमें, मूल्य में। मूल्य या कीमत एक ही बात होती है। अब उसने क्या बोला है, खर्च में केवल 5% बढ़ाता है। अगर मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और खर्च में केवल 5% की वृद्धि हुई, तो उसने कितना बचा लिया, 15। कितने की कमी कर दी, 15 की। तो जो कमी होगी यहां पर रखना, फिर इसका इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें होगा, तो 15 से 120 कितनी बार कटेगा, 8 बार, 15 8 120। समझ में आया कि नहीं? फिर 8 कटेगा 4 से 2 बार, 4 दूनी 8, और 100 कटेगा 4 से 25 बार, 25 चौको 100। फिर देखो इसका इंटू इसमें होगा और इसका इंटू इसमें होगा, ये तो कट गया, यहाँ पर एक आएगा, 15 एकम 15 बिल्कुल। तो एक का इंटू 25 में और n का इंटू 2 में, तो 2n हो जाएगा, 2 बटे में जाएगा 25 के में, तो 25 में 2 का भाग देना, 12 बार चला जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 12 से 1/2% की क्या हुई, कमी। ये अपना आंसर है। ठीक है, वीडियो को देखो, ईमानदारी से देखा करो, हम भी अपनी ईमानदारी दिखाते हैं, आप भी ईमानदारी दिखाया करो। आपके लिए देखो कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अभी समय लगभग 2 बज रहे हैं, दिन के 2 नहीं, रात के 2 बज रहे हैं। ठीक है, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, ना कि दिन के 2। ठीक है, समझ में आया? ईमानदारी से वीडियो देखा करो। जिसने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल सब्सक्राइब करे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 57 कुछ नहीं बोलता है। चाय की मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण, चाय की मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का व्यय 5% बढ़ जाता है। बताइए उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी हुई। सेम उसी प्रकार 100 से 110 हो जाएगा। अगर 5 देखो 5
बढ़ जाता है तो 5 की कमी कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें भी। चाय की मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण जो पहले 100 यूनिट था वो 110 हो जाएगा। बिल्कुल अगर 5 बढ़ जाता है तो 5 की तो कमी कर रहा है ना, 5 की तो कमी कर लेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपसे बोला होता कि ठीक है चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, 100 से 110 हो जाता है, लेकिन खर्च में केवल 3% की वृद्धि होती है। समझना, अगर बोला होता 3% की तो यहाँ पर 7 रखते, क्योंकि 10 में से 3 जाएगा 7, और यहाँ पर 5 बोला है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 आएगा। ये मत समझना कि इसी को रख दिया, इसको नहीं, इसको माइनस करने के बाद जो बचता है उसको रख दिया। अब 10 में से 5 माइनस करोगे 5 ही बचेगा। ये किसकी तरह हो गया? 55 वाले की तरह, क्योंकि 20 में से 10 माइनस करोगे 10 ही बचेगा। लेकिन 56 वाले से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि देखो 20 की वृद्धि होती है 5 की, देखो 20 की वृद्धि मूल्य में होती है, लेकिन केवल खर्च में 5 की वृद्धि होती है, तो 20 में से 5 माइनस करोगे तो 15 रखा था कि नहीं? बिल्कुल माइनस करने के बाद रखते हैं। तो इसका इंटू इसमें होगा, और इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो n बराबर 10 पना 50 बटे 11, तो 11 का भाग देना 50 में 4 बार जाएगा, 11 चौको 44, शेष कितने बचे? 6, तो 4 सही 6 बटे कितना आएगा? 4 सही 6 बटे 11, 4 सही 6 बटे 11% की कमी। ये अपना आंसर है। किसमें? खपत या मात्रा में। उपयोग में होने वाली कितनी कमी आ जाएगी? 4 सही 6 बटे 11%। बिल्कुल बिल्कुल, C4 चेन्नई। अपना आंसर क्या है? C4 चेन्नई। कुछ है ही नहीं यार। अगर आप दूसरी वाली विधि लगाओगे, हम ये नहीं बोल रहे उससे आंसर नहीं आएगा, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन इससे जल्दी नहीं आएगा। ये हमारा वादा है कि इससे जल्दी आंसर नहीं आ पाएगा, ठीक है? अगर इससे जल्दी आंसर किसी बुक में आ रहा हो इस वाले टाइप का तो बताना, ठीक है? अगर कोई और डायरेक्ट कर रहा हो तो यही आंसर आ जाएगा, इतनी करने की जरूरत नहीं है। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 10 पना 50 होगा, 50 में 11 का भाग देना, 4 बच जाएगा, तो डायरेक्ट यहीं रख देना 4 सही 6 बटे 11%। एक बार और समझ लेना, एक बार और समझाएंगे, चिंता नहीं करना, बस वीडियो ईमानदारी से देखा करो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 57, चाय की मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण महिला का चाय पर किए जाने वाले खर्च का 5% बढ़ जाता है। बताइए उसकी उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो 100 से 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन खर्च में देखो मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है, खर्च में वह केवल 5% की वृद्धि करता है, तो 10 में से 5 माइनस करना, 5 यहाँ पर आ जाएगा, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 10 पना 50, 50 में 11 का भाग देना, तो 4 बार चला जाएगा, 11 चौको 44, शेष कितने बचे? 6, तो 4 सही 6 बटे 11% की कमी। किसमें? खपत या मात्रा में। टाइप नंबर अगला, टाइप नंबर अगला भी बहुत अच्छा है। कैसा है टाइप नंबर अगला? अच्छा है। टाइप नंबर अगला कैसा है? अच्छा है, ठीक है? तो क्या है टाइप नंबर अगला? क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 और टाइप नंबर 11, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 58 और टाइप नंबर 11। क्या है टाइप नंबर 11 में? कुछ नहीं, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल कराती है, ठीक है? देखो क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? कुछ नहीं है क्वेश्चन नंबर 58 में, ठीक है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/3 भाग 3% के लाभ पर, ठीक है, तथा बची हुई भाग को 3% की हानि पर बेचता है। यदि सकल लाभ 360 रुपये हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको कुछ याद नहीं रखना है, केवल एक ही सूत्र याद रखना है। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं? 100 अपना बेस होता है। क्या होता है? 100 अपना बेस। तो बिल्कुल बेस के आधार पर सब कुछ हो जाएगा। तो टाइप नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/3 भाग, बिल्कुल सेम इसी प्रकार क्वेश्चन अपने परसेंटेज में हो चुके हैं, बिल्कुल इसी प्रकार डिटो। तो और अच्छे से इस
इन क्वेश्चनों को समझने के लिए अपनी परसेंटेज वाली वीडियो देखें, फिर इनको देखें तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको देखना, फिर उसको और देखना, फिर उसके बाद इसको और देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/3 भाग 3% के लाभ पर बेचता है। टोटल देखो, बेस अपना कहाँ बचता है, नीचे, जिसके साथ से और का लगा हो वो हमारा क्या होता है, बेस होता है कि नहीं। देखो वस्तुओं का, किसका, वस्तुओं का 2/3 भाग, वस्तुओं का लगा है कि नहीं। अभी आपसे बोला कि जिसके साथ से और का लगा वो हमारा बेस होता है। बेस हर हमेशा नीचे बैठता है, समझ में आ रहा है कि बेस यानी आधार। तो अपना बेस क्या है, 3, 2/3, नीचे क्या है, 3। आपसे बोला जाए आपके पास 3 रुपये है, राम और श्याम के पास 3 रुपये है, समझना, 2 व्यक्ति है राम और श्याम, टोटल 3 रुपये है। अगर राम को मिल गए 2 रुपये तो श्याम को कितना मिलेगा, 1 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल इसी प्रकार, तो इसी प्रकार, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तु का 2/3 भाग 3% के लाभ पर, तो टोटल भाग कितना है, टोटल भाग है 3 और 1 भाग 2 ले जाता है तो दूसरे के लिए 1 भाग बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/3 भाग 3% के लाभ पर, टोटल क्या है भाग 2/, देखो एक क्वेश्चन विस्तार से समझा देते हैं आपको। 2/3 भाग, टोटल कितना है, 2/3 भाग, ठीक है। देखो 2 स्थिति में बेच रहा है भाई, अलग अलग, पहले का 2/3 तो दूसरे का 1/2 कुल, अगर तो दूसरा क्या होगा, शेष, आर का मतलब शेष। एक क्वेश्चन विस्तार से समझा देते हैं, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। तो पहले व्यक्ति को देखो, जो नीचे बेस होता है ना, उसका एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 3। देखो 3 एलसीएम आएगा कि नहीं, इसका क्या आएगा, 3 एलसीएम। चलो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। पहला क्वेश्चन इसलिए विस्तार से समझा देते हैं, एलसीएम आएगा 3। अब इस 3 का 3 में भाग देना, 3 का 3 में भाग देना, एक बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा कि नहीं, एक बार, 3 एकम 3, एक बार गया। और इस 1 का इंटू करना 2 में, इस 1 का इंटू करना 2 में, तो 2 एकम 2। देखो कुल टोटल 3 यूनिट में से 2 यूनिट ए ले गया पहला वाला, तो दूसरे के लिए शेष कितना बचा, 1, बिल्कुल बचेगा। बिल्कुल देखो कैसे बचेगा, हम बताते हैं आपको कि टोटल 3 रुपये है। अगर पहला वाला व्यक्ति 3 में से 2 रुपये ले गया तो 1 शेष बचा कि नहीं, तो वो दूसरे वाले को मिलेगा। कोई बोलेगा ये 1 कहाँ से आया, मंगल ग्रह से नहीं आया, यहीं से आया, समझना। देखो एलसीएम कितना आया, 3 का भाग देना, 3 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3, उस 1 का इंटू करना 2 में, 2 एकम 2। तो टोटल 3 में से 2 यूनिट इसको मिल गया, तो शेष वाले को कितना यूनिट मिलेगा, 1, क्योंकि टोटल तो 3 है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो टोटल एलसीएम, हम ये नहीं बोलते 3 से ही आंसर आएगा, आंसर 6 से भी आएगा। एलसीएम 6 लेना तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो इसका डबल 2 दूनी 4, कुल यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसका भी डबल 3 दूनी 6। तो यहाँ पर अगर इसको 4 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, बिल्कुल उससे भी आंसर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेना, अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेना, तो यहाँ पर भी कुल 300 हो जाएगा यूनिट में। यूनिट में मान देखो 300 हो जाएगा। बिल्कुल आपको 3 जीरो बढ़ाने हो 3 बढ़ा लेना, 4 बढ़ाने हो 4 बढ़ा लेना, इनसे कोई अंतर नहीं आएगा। केवल 2 जीरो ही क्यों बढ़ाते हैं कि जब प्रतिशत हटता है ना तो नीचे 100 आता है, तो 100 से 100 कट जाता है, इसलिए केवल 2 जीरो बढ़ाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल अब क्वेश्चन अपना शुरू होता है। तो उसने क्या बोला है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/3 भाग, कुल देखो 2/3 वाला भाग ये हो गया, 1/3 वाला हो गया, 3% के लाभ पर बेचता है। तो पहले भाग को, ये पहला भाग, ये भाग नंबर अपना फर्स्ट, ये भाग नंबर अपना सेकंड। समझ में आ रहा है, फर्स्ट भाग और सेकंड भाग। पहले को 3% प्रॉफिट पर बेचता है, तो 3% प्रॉफिट का मतलब प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। और दूसरे को कितने पर बेचता है, 3% की हानि, तो 3% की हानि का मतलब -3%, हानि का मतलब माइनस और लाभ का मतलब प्लस। समझ में आया कि नहीं। तो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर बता देते
कि 2 जीरो ही क्यों बढ़ाते हैं। जब आप निकालोगे 200 का 3% निकालोगे ना, तो ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6 आया कि नहीं, 3 दूनी 6 आया कि नहीं। तो इसीलिए 2 जीरो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो ये वाला 6 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी प्रकार 100 का निकालना, देखो 100 3% हटेगा, नीचे क्या आएगा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3, लेकिन माइनस वाला क्यों आएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला आएगा। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब इनको मिटा दें, इनका कोई काम नहीं है। तो कहने का मतलब देखो, आप डायरेक्ट यहीं पर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर कैसे निकालोगे कि प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो खत्म, प्रतिशत खत्म मतलब 2 जीरो खत्म। प्रतिशत अपने साथ में 2 जीरो उड़ा ले जाता है। आपको केवल इतना समझ लेना है कि जब प्रतिशत उड़ेगा तो अपने साथ में 2 जीरो उड़ा ले जाएगा। तो प्रतिशत उड़ेगा 2 जीरो खत्म, तो 3 दूनी 6, लेकिन 6 प्लस वाला आएगा क्योंकि प्लस वाला है। इसी प्रकार प्रतिशत उड़ेगा 2 जीरो उड़ जाएंगे, 3 कम 3, लेकिन ये माइनस वाला आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो उसने 2 स्थितियों में अपनी वस्तुएं बेची हैं, मतलब अपने चावल बेची है। चावल ये ना बिल्कुल पहले पर यूनिट में आप ये नहीं बोल सकती है कि ये 6 रुपये ये 3 रुपये, नहीं। अगर इनको 200 की जगह 2000 रखोगे और 100 की जगह 1000 रखोगे तो 6 की जगह 60 हो जाएगा, 3 की जगह 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकती हो कि 6 और 3, नहीं, 6 रुपये और 3 रुपये नहीं बोल सकती। हाँ 6 यूनिट और 3 यूनिट बोल सकती है, क्योंकि यूनिट 6 यूनिट 60 यूनिट 600 यूनिट 6000 यूनिट कितनी भी हो सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं। आप इनको एक वास्तविक नाम नहीं दे सकती, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 20,000 मान होगी तो यहाँ पर 600 आएगा, यहाँ पर 10,000 मान होगी तो यहाँ पर 300 आएगा। अगर यहाँ पर 2 लाख मानोगे, यहाँ पर 1 लाख मानोगे तो और आगे बढ़ जाएगी बात। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसी प्रकार पहले पर उसको 6 यूनिट का लाभ हुआ, दूसरी पर उसको 3 यूनिट की हानि हुई, तो फाइनली में कितना कमाया उसने, फाइनली में कितना कमाया, यहाँ से यहाँ तक +3 कमाया कि नहीं। पहले पर 6 कमाया लेकिन दूसरे पर 3 की हानि हो गई, तो भाई बोलेगा ठीक है मुझ पर 3 यूनिट ले जाओ तुम, लेकिन वहां पर मैंने 6 यूनिट तो कमाया था, तो उसी में से 6 में से 3 माइनस कर देगा, तो फाइनली में 3 तो बचेगा, लेकिन किस में, प्लस में। प्लस का मतलब क्या होता है, लाभ। तो +3 यूनिट किस पर कमाया, टोटल इस 300 पर, इस टोटल 300 पर उसने 3 यूनिट कमाया। भाई आगे बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो सकल लाभ 360 रुपये का चाहिए, तो लाभ के नीचे लाभ आएगा, मुद्राओं के नीचे मुद्राएं आएंगी, अपनी मानी हुई मुद्राएं हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये यूनिट में मानी हुई मुद्राएं हैं, इनको भी वास्तविक नहीं बोल सकते। अगर इसको 3000, इसको 2000 मान लोगे, इसको 1000 मान लोगे तो 3000 हो जाएगा। तो ये क्या है, लाभ, लाभ के नीचे लाभ। भाई बोल रहा है नहीं मुझे तो 360 का लाभ चाहिए, तो लाभ के नीचे क्या आ जाएगा, लाभ 360, इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, 3 से 300 कितनी बार कटेगा, 100 बार, बिल्कुल 100 का इंटू करना 360 में, तो 360 तो ये अपनी है, 2 जीरो और रख देना, बिल्कुल। तो 360 में 100 का इंटू करोगे कितना आएगा, 36,000। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000, 36,000। तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या रहा होगा उसका, 36,000, यानी C4 चेन्नई, बिल्कुल C4 चेन्नई। देखो अब अगला क्वेश्चन इतनी डिटेल से नहीं कराएंगे, डिटेल का मतलब कुछ नहीं, ये वाला नहीं कराएंगे स्टेप, बस डायरेक्ट करा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल हाँ या ना, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। चिंता नहीं करना, मैं तो अपना चुटकियों में सॉल्व होगा। कैसे होगा, चुटकियों में, बिल्कुल। चलो आप वीडियो देखा करो ईमानदारी से, हम भी आपके लिए ईमानदारी से वीडियो बनाते हैं।
देखो एक बार और समझना कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 2/3 भाग 3% के लाभ पर तथा बची हुई भाग को 3% की हानि पर बेचता है। यदि सकल लाभ 360 रुपये हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुल कितना है? 2/3 भाग टोटल, लेकिन वह 2 स्थितियों में बांटता है। कुल 3 यूनिट है, 3 में से पहला ले जाएगा ऊपर वाला यूनिट 2 यूनिट, तो शेष कितना बचेगा? 3 में से 2 चला गया, 1 बचा कि नहीं? तो देखो एलसीएम 3 आ जाएगा, समझना। इसी प्रकार तो पहले वाले को 2 यूनिट मिल जाएगा, दूसरे वाले को 1 यूनिट, क्योंकि टोटल तो 3 यूनिट है ना। तो पहले को अगर 2 यूनिट मिल जाए तो दूसरे को 1 यूनिट मिलेगा। अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेना, तो 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाना, 2 जीरो यहाँ पर बढ़ाना, 100 और 200 और 100 कितने हो जाएंगे? टोटल 300। ये माने हुई। पहले को बेचता है 3% प्रॉफिट पर, दूसरे को बेचता है 3% हानि पर। तो प्रॉफिट का मतलब प्लस, हानि का मतलब माइनस। तो 200 का 3% निकालना 6 आएगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो 2 जीरो हट जाएंगे, 3 दूनी 6। इसी प्रकार प्रतिशत हटेगा 2 जीरो हट जाएंगे, 3 एकम 3, लेकिन माइनस वाला ये प्लस वाला, तो 6 में से 3 माइनस करना, लेकिन कितने बचेंगे? 3, वो बचेंगे प्लस के। तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, मानी हुई 300 यूनिट पर। भाई बोल रहा है नहीं मुझे तो 360 रुपये का लाभ कमाना है, तो पता नहीं उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा। 3 से 300 कटेगा 100 बार, 100 का इंटू करना 360 में कितना आएगा? 36,000। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 36,000, जिस पर भाई 360 का लाभ कमाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। जो अपना देखो 300 यूनिट पर 300 पर 3 यूनिट का लाभ हुआ है, तो भाई बोल रहा है नहीं मुझे तो 360 का लाभ चाहिए, पता नहीं इसके सारे निकले आएगा। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है अपना 59। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 59 सेम इसी प्रकार। किस प्रकार है? इसी प्रकार। क्वेश्चन नंबर 59 इसी प्रकार है क्वेश्चन। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 3/5 भाग 15% लाभ पर तथा कुछ भाग बाय 10% की हानि पर बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 32 रुपये हो तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल कुछ ना कुछ तो रहा होगा। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। अगर एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 3/5 भाग 15% लाभ पर, कुल कितना है यूनिट में? नीचे भाग 5, 3/5 भाग, समझना। 20 में कितना है? 5। तो कुल भाग है 5, पहला ले जाएगा 3 यूनिट। कुल 5 में से अगर एक व्यक्ति ले गया 3 यूनिट, तो दूसरे वाले व्यक्ति को 2 यूनिट बचा कि नहीं? बिल्कुल। 3/5 का मतलब टोटल 20 में कितना है? 5। 5 में से पहला ले जाएगा 3, तो दूसरे के लिए बचेगा 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। ये अपना पहला भाग, ये अपना दूसरा भाग। कुल कितना भाग है? देखो 3/5 भाग कुल भाग, ये टोटल भाग है। टोटल भाग कितना है? कुल भाग 3/5। कुल 5 में से पहला वाला ये कौन सा व्यक्ति है? पहला वाला व्यक्ति 3 यूनिट ले जाएगा, तो दूसरे वाले व्यक्ति के लिए 2 यूनिट बचेगा। कितनी यूनिट बचेगा? 2, क्योंकि 5 में से अगर पहला 3 ले गया 3 भाग, तो दूसरे के लिए 2 भाग बचेगा। सीधी सी बात है। 2 व्यक्ति है, कुल 5 रुपये। अगर पहले व्यक्ति को 3 रुपये मिल जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति के लिए 2 रुपये बचेंगे। अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेना, 2 यहाँ पर तो 2 यहाँ पर, तो कुल ये मानी हुई हो जाएंगी 500। ये भी अपनी मानी हुई है। ये कौन सी है? माना हुआ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको मिटा दे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है 3/5 भाग की। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। उसने क्या बोला है कि पहला भाग 15% के लाभ पर, तो +15 हो जाएगा, +15%। और दूसरा वाला किस पर बेचता है? 10% हानि पर, तो -10%। ठीक, पहला वाला 15% प्रॉफिट पर, दूसरा वाला 10% हानि पर। तो देखो उसी प्रकार प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो खत्म।
प्रतिशत हटा 2 जीरो खत्म। तो 15 3 45 तुम निकालते रहना, यही आएगा, ठीक है, लेकिन प्लस में। इसी प्रकार प्रतिशत हटा 2 जीरो खत्म, तो 200 का 2 बचेगा केवल, तो 10 दूनी 20, लेकिन किसका, माइनस वाला, ठीक है। फाइनली में कितना कमाया, देखो यहाँ पर उसने 45 कमाए, लेकिन यहाँ पर तो 20 का लॉस हो गया ना, तो फाइनली में 25 कमाए कि नहीं। 45 में से 20 माइनस करना, कितना बचेगा, 25, लेकिन किसका, प्लस वाला। 25 यूनिट कमाता है 500 पर। भाई बोल रहा है नहीं मुझे तो 32 यूनिट का लाभ चाहिए, 25 का नहीं, मुझे तो 32 का। ये माना हुआ क्रय मूल्य हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, माना हुआ क्रय मूल्य। तो माने हुए क्रय मूल्य 500 पर भाई 25 का लाभ कमाता है। भाई बोल रहा है नहीं मुझे तो 32 का लाभ कमाना है, तो लाभ के नीचे लाभ, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य आएगा। माने हुए क्रय मूल्य के नीचे वास्तविक क्रय मूल्य आएगा, और माने हुए लाभ के नीचे वास्तविक लाभ आएगा। ऐसा नहीं कि क्रय मूल्य के नीचे लाभ और लाभ के नीचे क्रय मूल्य, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लाभ के नीचे लाभ, क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य आएगा। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तो 25 दूनी 50, 1 जीरो, तो n इक्वल 1 तो जीरो आएगा, 32 दूनी 64, तो माना हुआ क्रय मूल्य क्या हो जाएगा उसका, 640 रुपये। 640 रुपये पर भाई 32 रुपये कमा लेगा, बिल्कुल कमा लेगा। क्या इसमें कुछ नहीं है, देखो अगर आप समझो तो कुछ नहीं है, ना समझो तो बहुत कुछ है, ठीक है। वैसे आप तो समझदार प्राणी हो, जो अपनी वीडियो देख रहा है इस वक्त तो बहुत समझदार प्राणी, ठीक है, चिंता नहीं करना। अगर किसी को शक हो तो पूछे अपने आप से कि आप समझदार हो कि नहीं हो, ठीक है। डटे रहे ना, समझदार और समझदार बन जाओगे, ठीक है। अगर इससे और जल्दी किसी बुक में आंसर आता है तो आप हमको बताना, उससे पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था ये। अगर कोई और समझदार प्राणी हो तो यही निकाल लेगा डायरेक्ट, इतने करने की भी जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो किसकी तरह है, आपकी तरह, हाँ बिल्कुल आपकी तरह। देखो वो कैसे करेगा, टोटल 3/5 में से पहला 3 भाग ले जाएगा, दूसरा 2 भाग, 2 जीरो बढ़ा लेना अपने मन से, 300 200 500 हो जाएंगे। पहला 15% प्रॉफिट पर, दूसरा 10% आने पर, तो 300 का 15% 45, और उसका 200 का 10% 20। वो ये लिखेगा नहीं ऐसे, वो दिमाग में लिखते जाएगा ऐसे, ना तो वह बोर्ड पर लिखेगा आपकी तरह और ना रजिस्टर पर लिखेगा। तो डायरेक्ट 45 प्लस वाले और 20 माइनस वाले, 45 20 में कितने का अंतर, 25 कमाता है 500 पर, तो 32 पर, तो 32 किस पर कमाएगा, 25 दूनी 50 यानी 20 का इंटू करना 32 में, 32 दूनी 64 डायरेक्ट आ जाएगा 640। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ तो एक बार और समझना इस वाले क्वेश्चन को, बिल्कुल कि देखो एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 3/5 भाग, कुल कितना है 5 भाग, 3/5 का मतलब कुल कितना 5 में से पहले को मिल जाएगा 3 यूनिट, दूसरे को मिलेगा 2 यूनिट। तो अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेना, 3 का हो जाएगा 300, 2 का हो जाएगा 200, तो 300 200 कुल 500, ये अपना माना हुआ सीपी है, ठीक है। तो 300 का 15% प्लस, पहले भाग को बेचता है 15% प्रॉफिट पर, 15% प्रॉफिट का मतलब 15% प्लस, दूसरे को बेचता है 10% लॉस का मतलब हानि। तो देखो प्लस 15% हटेगा 2 जीरो उड़ जाएंगे, 15 3 45% हटेगा 2 जीरो उड़ जाएंगे, 10 दूनी 20, तो प्लस 45 और माइनस 20, प्लस 45 और माइनस 20 में पहले पर 45 यूनिट कमाता है, लेकिन दूसरे पर तो 20 यूनिट की हानि हो जाती है। तो फाइनली में 25 कमाएगी नहीं, 45 में से 20 माइनस करना 25 बचेगा, तो 25 कमाता है 500 पर, माने हुए 500 पर 25 कमाता है। भाई बोल रहा है नहीं मुझे तो 32 कमाना है, तो पता नहीं भाई कितना होगा क्रय मूल्य, तो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा, 25 से 500 कटेगा 20 बार, 20 का इंटू करना 32 में आएगा 640, 32 दूनी 64 और 1 जीरो आएगा। तो भाई क्रय मूल्य क्या रहा होगा 640, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 में कुछ नहीं है। क्या है क्वेश्चन नंबर 60 में, कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा इनसे अलग है कुछ नहीं। इसमें देखो 2 भागों में मैं बांट रहा था, इसमें 3 भागों में बांटेगा, कुछ नहीं। उसी प्रकार
बेस का एलसीएम लेना। समझ में आ रहा है कि नहीं? एलसीएम का मतलब, जो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जितनी भी संख्या है उनसे टोटल उनमें भाग चला जाए अलग अलग, बिल्कुल, तो वो एलसीएम होता है। कोई भी एलसीएम का मतलब क्या होता है, कोई भी या दो थप्पड़ दे के चला जाए, उसका मतलब एलसीएम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता है। क्या बोलता है? कुछ नहीं। समझ ना। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 1/3 भाग 15% के लाभ पर बेचता है, 1/4 भाग 20% के लाभ पर बेचता है और शेष भाग को वह 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका सकल लाभ 62 रुपये हो तब इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखो, पहले में भाई एक भाग देता था, दूसरे अपने आप निकल आता था। इसमें उसने 2 भाग दिए, तीसरा निकालना है, वो भी निकल आएगा, बिल्कुल। तो देखो उसी प्रकार पहला भाग क्या है? 1/3 और दूसरा 1/4। पहला 1/3 और दूसरा 1/4, तीसरा शेष। कुछ तो रहा होगा। देखो कुछ नहीं है इसमें 3 भाग दिए तो तीसरा अपने आप निकलेगा। जैसे उसमें देता था ना 3/5, तो 3/5 यहाँ पर रखते, दूसरा शेष तो रहा होगा, बिल्कुल। और इसमें इसी प्रकार एक भाग और बढ़ गया। पहला भाग 1/3 है, दूसरा 1/4 है, तो पता नहीं तीसरा कुछ तो रहा होगा। तो इसी प्रकार 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3 को 12। तो एलसीएम कितना हो जाएगा अपना? 3 को 12। देखो एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 को 12। इन दोनों का एलसीएम रखना, 3 को 12। अब इसका भाग देना, इसमें कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो ये अपना आएगा पहला भाग, यहाँ पर पहला भाग। 3 को 12 4 बार गया कि नहीं? इस 4 का इंटू 1 में करना, तो 4 एकम 4, पहले को मिल जाएगा 4 यूनिट। इसी प्रकार दूसरे को, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, ठीक है। 4 3 12, 3 बार भाग गया कि नहीं? 3 का इंटू ऊपर वाली संख्या में करो, 3 एकम 3, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब कोई बोलेगा ये 5 कहाँ से आया? 5 मंगल ग्रह से नहीं आया, मंगल ग्रह से नहीं आएगा, यहीं से आया। बताती है वो कैसे आया। देखो 4 और 3 अगर आपको समझ में आ गया तो 5 समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे नहीं है? देखो कुल कितना है उसके पास? 12 यूनिट। 4 यूनिट पहला ले गया, 3 यूनिट दूसरा ले गया, तो 4 और 3 7। तो 7 12 में से माइनस करना, 5 बचेगा। कुल 12 यूनिट में से 7 यूनिट बच गया, सॉरी चला गया। पहला ले गया 4 यूनिट, दूसरा ले गया 3 यूनिट, तो कितना बचा? 5 यूनिट। 12 में से 7 माइनस करना, 5। जैसे 5 में से 3 माइनस करते थे तो 2 आ रहा था कि नहीं? और 3 में से 2 माइनस करते थे तो 1। तो इसी प्रकार 12 में से 7 माइनस करोगे, 5 अपने आप आ जाएगा, तो शेष अपने आप आ जाएगा। एक बार और समझना अच्छे से, कुछ नहीं है। 3 और 4 का एलसीएम लेना, 12 आएगा। तो इस 12 में पहले 3 का भाग देना, 3 को 12 4 बार गया कि नहीं? इस 4 का इंटू ऊपर वाली संख्या में करना, 4 एकम 4। फिर इसका 4 का भाग देना, 12 में 3 बार जाएगा, तो 3 का इंटू ऊपर वाली संख्या में 3 एकम 3। कुल 12 में से पहला व्यक्ति ले गया 3 यूनिट, दूसरा ले गया, सॉरी पहला ले गया 4 यूनिट, दूसरा ले गया 3 यूनिट, तो तीसरे के लिए 5 यूनिट बचा कि नहीं? इन तीनों को जोड़ देना तब भी 12 होगा। 4 और 3 7, 7 5 12। उसी प्रकार अब क्वेश्चन क्या है? उसी प्रकार अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेना, अपने मन से 2 जीरो बढ़ा लेना। 2 जीरो बढ़ाने से क्या सुविधा हो जाती है? होता कुछ नहीं, केवल सुविधा हो जाती है। 400 300 700 500 1200, वही मूलधन। ये माना हुआ, सॉरी क्या हो जाएगा? मूलधन नहीं, क्रय मूल माना हुआ, माना हुआ। मूलधन वाले तो किस में आएंगे? SI और CI में, ठीक है। वही माना हुआ CP हो जाएगा। अब क्या है? वही प्रक्रिया क्या है? पहले भाग का मतलब 1/3। ये क्या है अपना? 1/3 भाग। ये अपना 1/3 भाग है, ये अपना 4/3 भाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अपना 1/3 भाग है। नहीं कोई बोलो कहाँ से आया? ये 12 यूनिट का 3। तो ये फाइनली में 400 का, सॉरी 1200 का 1/3 करोगे तो 400 आएगा, 1200 का 1/4 करोगे 300 आएगा, और शेष 500 आएगा, ठीक है। अब इसका 15% प्रॉफिट, पहले का 15% प्रॉफिट। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये इसका है
ये इसका है, ठीक है। तो 15% प्रॉफिट पहले पर और दूसरे पर कितना, दूसरे पर जितना भी हो, तीसरे पर जितना भी हो। अभी निकालते हैं, पहले पहला निकालते हैं, फिर उसके बाद देखो प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो उड़ जाएंगे, प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो उड़ जाएंगे, तो 15 चौको 60, लेकिन प्लस वाला। इसी प्रकार दूसरे पर 20% का लाभ प्लस, प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो उड़ जाएंगे, 20 तिया 60 प्लस। इसी प्रकार इस पर अगले पर 24% प्रॉफिट प्लस, प्रतिशत हटेगा, 2 जीरो उड़ जाएंगे, 24 पंचे 120, लेकिन प्लस वाला। समझ में आया कि नहीं? देखो 400 किसका भाग है, 1/3 का। 1200 का 1/3 करना 400 आएगा, 1200 का 1/4 करना 300 आएगा। टोटल 1200 में से 400 ये ले जाएगा, 300 ये ले जाएगा, तो 700 चला गया। फाइनली में कितना बचा, 500, ठीक है। 500 बचा कि नहीं, बिल्कुल। अब पहले भाग को, मतलब पहला भाग क्या है, 1/3, 400 का 15% निकालोगे 60 निकलेगा, 300 का 20% निकालोगे 60 निकलेगा, और 500 का 24% निकालोगे 120 निकलेगा। अब देखो इसमें से माइनस करने की जरूरत नहीं है। वो क्यों नहीं है कि कहीं पर घाटा नहीं हुआ है, हर जगह लाभ ही लाभ हुआ है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है। तो जोड़ो डायरेक्ट, तो डायरेक्ट जोड़ देना। 60 और 60 120, 120 और 120 240, 240 का लाभ हो गया कि नहीं। अगर आपसे बोला होता कि कहीं हानि होती है तब माइनस करते, लेकिन इसमें हर जगह उसको लाभ हो रहा है, तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट तीनों को जोड़ देना। अब क्या है भाई, उसी प्रकार, किसकी प्रकार, जो पिछला क्वेश्चन किया था। तो 240 कमाता है किस पर, 240 किस पर कमाता है, देखो 240 कमाता है माना हुआ मूलधन 1200 होने पर, ये लाभ 240 कमाता है, ये क्या है, प्लस, बिल्कुल 240 कमाता है 1200 पर। भाई बोल रहा है नहीं नहीं मुझको तो केवल 62 रुपये कमाना है, 240 नहीं, केवल 62 कमाना है। तो भाई बोलेगा ठीक है, इसका इंटू इसमें होगा और इसका इसमें होगा। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 24 से 120 कटेगा 5 बार, तो डायरेक्ट 240 से 1200 काटो ना 5 बार डायरेक्ट, क्यों झंझट पालें। आप काटोगे 0 से 0 कटेगा, फिर ये बचेगा 120, ये बचेगा 24, 24 पंचे 120, तो डायरेक्ट 240 से 1200 काटो, 5 बार कटेगा, 5 का इंटू करना 62 में, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो इसी प्रकार 5 का पहाड़ा पढ़ती जाना 6 बार, तो 5 एक्का 30, 5 छक्का 30 और 1 हासिल 31। तो भाई मूलधन, भाई क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, भाई क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 310 रुपये। आप तो 62 में 5 का इंटू करना तो 310 आएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, C4 चेन्नई। यहाँ C4 चेन्नई। समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन ठीक ठीक था, है कुछ नहीं। फिर भी क्वेश्चन कैसा था, ठीक ठीक। उतारो एक बार और समझाते, उसके बाद अच्छे से समझो पहले, ठीक है। अगर किसी को देखो डायरेक्ट देखने में वीडियो प्रॉब्लम होती हो तो उसको सेव कर लिया करो यूट्यूब में, ठीक है। फिर बार बार देखो, बार बार देखो। अगर कोई बोलेगा बार बार देखने में नेट खत्म होता है ना, तो उसको सेव कर लो, फिर देखो बार बार, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो एक बार और समझना, क्वेश्चन नंबर 60। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का 1/3 भाग 15% के लाभ पर, 1/4 भाग 20% के लाभ पर और शेष भाग को 24% के लाभ पर बेचता है। यदि उसका सकल लाभ 62 रुपये हो, तब इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो 1/3 भाग और 1/4 भाग, तीनों 4 का एलसीएम लेना, 12 एलसीएम आएगा। अब इस 12 में पहले 3 का भाग देना, कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 का इंटू 1 में करना तो 4 यूनिट, फिर 4 का भाग देना 12 में 3 बार जाएगा, 3 का इंटू करना 1 में तो 3 यूनिट।
टोटल 12 यूनिट में से पहला ले जाएगा 4 यूनिट, दूसरा ले जाएगा 3 यूनिट, फाइनली में 7 यूनिट चला गया। तो कितना बचा 5, 2 जीरो अपने मन से बढ़ा लेना, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो 400 300 700 और 500 1200। तो टोटल माना हुआ क्रय मूल्य 1200 हो जाएगा। पहले भाग पर 15% कमाता है, तो 400 का 15% निकालोगे 60 निकलेगा। दूसरे भाग पर 20% कमाता है, 300 का 20% निकालना 60 निकलेगा। तीसरे भाग पर 24% कमाता है, 500 का 24% निकालना 120 निकलेगा। 60 और 60 120, 120 और 120 240, तो 1200 पर 240 कमाता है। भाई बोल रहा है इतना नहीं कमाना है मुझको, तो केवल 62 रुपये कमाना है। तो पता नहीं भाई कितना रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। लाभ के नीचे लाभ आएगा, रुपयों के नीचे रुपये आएंगे, ठीक है। ये भी रुपये है, लेकिन क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य आएगा, लाभ के नीचे लाभ। इसका इंटू इसमें करना और इसका इसमें करना। 240 का डायरेक्ट भाग देना, 1200 में 5 बार जाएगा, 5 का इंटू 62 में करना, 310 आएगा। वो कैसे आएगा, 5 दूनी 10, हासिल आई 1, 5 छक्का 30 और 1 31, तो 310, ठीक है। 310 पर भाई कमा लेगा। तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा 310। टाइप नंबर 3 कितना आ गया अपना, टाइप नंबर आ गया अपना 12। हाँ 2 टाइप अपनी अभी हो चुकी है, ठीक है। टाइप तो वैसे 8 हो गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस वाली वीडियो में 2 टाइप कंप्लीट हो चुकी है। ये टाइप नंबर अगला हो गया। तो अगला क्या है, टाइप नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 और टाइप नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 61 और टाइप नंबर 12 क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। बिल्कुल जो वाला अपना इसमें है, इस वाले टाइप में कितनी है 4 क्वेश्चन, 61 62 63 64। सेम इसी प्रकार क्वेश्चन अपने परसेंटेज में हो गए हैं, हूबहू इसी प्रकार क्वेश्चन इसमें और उसमें 1% का अंतर नहीं है। इन क्वेश्चनों में और परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में अगर कोई बोले कि 1% का भी अंतर है तो झूठ बोलता है वह व्यक्ति। 1% का अंतर भी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कहने का मतलब हम ये बात बार बार क्यों बता रहे हैं आपको कि अगर इन क्वेश्चनों को और अच्छे से समझना है तो परसेंटेज वाली वीडियो देखें, परसेंटेज वाली वीडियो देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्लियर होगा और उसमें भी क्लियर होगा, क्लियर दोनों में होगा। चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, दुनिया में सब कुछ 100%, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने इसमें लाभ हानि में कितने क्वेश्चन है, अपने इसमें क्वेश्चन है पर्याप्त, माल पर्याप्त है, चिंता नहीं करना, ठीक है। 100 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, 100 से ऊपर ही जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या 61 नंबर वाला, एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचता है, तब उसे 60% की हानि होती है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। देखो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझने हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए शांत रहिए आप। शांत रहने का मतलब केवल देखते जाइए, क्वेश्चन आगे आगे अपने आप समझ में आ जाएगा। केवल कुछ समय के लिए, चंद लम्हों के लिए आप शांत रहिए। मतलब केवल ये नहीं समझना है कि ये कैसे डायरेक्ट कहाँ से कैसे आ रहा है, केवल एक क्वेश्चन समझना, उसके बाद अपने आप समझते आएंगे, ठीक है, अपने आप समझ में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61, एक व्यक्ति अपने सामान को विक्रय मूल्य की 1/3 पर बेचता है, तब उसे 60% की हानि होती है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। तो पहले 100 यूनिट रखना। देखो पूरे मैथ में ए वाला टाइप केवल सिंगल टाइप है ऐसे क्वेश्चनों का। तो एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचता है, ठीक है, तब उसे 60% की हानि होती है, तो -60%। हानि का मतलब माइनस होगा कि नहीं, बिल्कुल हानि का मतलब प्लस नहीं कर देना, कभी माइनस होगा। तो 100 में से 60 माइनस करोगे कितना बचेगा, 40% बचेगा कि नहीं। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। अगर उस व्यक्ति को 60% की हानि हो गई है तो 100 में से 60 माइनस करना 40 बचेगा,
क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बताना। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये क्या है 40, समझ में आ रहा है कि? ठीक है। अब लेकिन एक बात याद रखना, देखो इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन समझना कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचता है तब इतना बचता है, समझना 1/3। ये सब प्रक्रिया होने के बाद 1/3 पर बेचा है। देखो अगर इससे पहले इस बात को समझ लेना, अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास 120 रुपये है, समझना 120 रुपये है, अब आप इसको 1/3 पर बेचोगे तो 1/3 का मतलब 1/3, तो एसपी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, एसपी की नहीं, एसपी 40 हो जाएगा कि नहीं? तो एसपी क्या हो जाएगा 1/3 हानि पर बेचोगे तो 40 पर बेचोगे कि नहीं? अगर आपसे बोला जाए इसको इसी स्थिति में दोबारा ले जाना है, इसको इसी स्थिति में दोबारा ले जाना है, तो क्या करोगे? यहाँ पर 1/3 किया था, इसी को पलट देना, कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना। वो कैसे पलटना? ऐसे। तो जो नीचे 3 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, जो नीचे ऊपर 1 है वो नीचे आ जाएगा। तो आप पलटोगे तो देखो ये वही एसपी है, ये क्या है अपना एसपी, ऊपर लिख लेना। अगर आप इसको पलटोगे, इसको इसी स्थिति में ले जाना है, तो इनको इसको पलट देना। क्या करना इसको? तो 3/1, तो देखो क्या हो जाएगा 40 दिया 120 रुपये। दोबारा ये वाला इसी स्थिति में आ गया कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, तो बिल्कुल अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको आने में कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाली बात समझ में आपको आ चुकी है तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 40 आया है वह कैसे आया? वह विक्रय मूल्य का 1/3 होकर आया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में दिया है 1/3, तो उसको पलट दो, तो 1/3 को पलटोगे, ये अपना 1/3 है, इसको पलटोगे, पलटने का मतलब ऐसा 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो 3/1 का इंटू कर देना, कुछ नहीं, तो 1 का भाग दोगे तो वही होता है। तो 3 का इंटू करना है 120 में, सॉरी 40 में, तो कितना आएगा 120। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, तो बिल्कुल 100 से कितना अधिक है 20%। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा उसका 20%, ये उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत। तो अपना आंसर क्या है? अपना आंसर क्या है? C4 चेन्नई। बिल्कुल। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा 20, बिल्कुल 20 होगा वास्तविक। ठीक है, तो अपना आंसर क्या है? देखो अब समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल। एक बार और समझाएंगे अच्छे से तो बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा आपको। कई लोगों को अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, बिल्कुल अब बता देते और क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन समझना। एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य की 1/3 पर बेचता है। ये क्या है उसका वास्तविक विक्रय मूल्य? ये क्या है उसका वास्तविक विक्रय मूल्य? वास्तविक, बा का मतलब वास्तविक, चलो लिख ही देते हैं, वास्तविक विक्रय मूल्य। बीमू, बीमू का मतलब विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य। ये वास्तविक विक्रय मूल्य है। देखो 120 क्या उसका वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य, बा का मतलब वास्तविक, बी का मतलब विक्रय मूल्य। तो वास्तविक विक्रय मूल्य 120 था, इसको 1/3 हानि पर बेचेगा। उसने क्या बोला है? ना तो वह क्रय मूल्य को बेचता है हानि पर, ना तो किसको? लाभ को। वास्तविक विक्रय मूल्य को 1/3 की हानि पर बेचेगा, तो 120 का 1/3 40, तब हो रहा है उसको 60 की हानि। सीपी तो उसका 100 यूनिट है ना, बिल्कुल। तो वास्तविक इसी को दोबारा अपनी स्थिति में ले जाओगे 40 को, तो यहाँ पर 1/3 था, इसको पलट देना तो 3/1 हो जाएगा। तो 40 में 3 का इंटू करना 120, तो फाइनली में देखो वही प्रक्रिया आ गई। तो 100 से 120 में कितने का अंतर? 20। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा उसका
20। समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखो, एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक मूल्य के 1/3 पर बेचता है, तब उसे 60% की हानि होती है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। 60 की हानि पर बेचेगा तो 100 में 60 माइनस करना 40 पर, जो 1/3। देखो सब प्रक्रिया के बाद, ये तो किस प्रक्रिया के बाद आया 40, तो 1/3 करने के बाद किसका? 120 का 1/3 करने के बाद 40 आया है। इसको उसी स्थिति में ले जाने के लिए, इसको उसी स्थिति में दोबारा ले जाने के लिए 1/3 को पलट देना, तो 3/1 हो जाएगा। तो 40 में 3 का इंटू करना 120, तो 100 से कितना अधिक है? 120, 20। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा? 20%। तो अपना आंसर क्या है? 20। अब अगले क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है, इसी वाले टाइप में बिल्कुल हवाओं में होंगे। और अपने आंसर कैसे आएंगे? हवाओं में। चिंता नहीं करना, बस आप तैयार रहे ना समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, तो देखो समझना कि एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचता है, तब उसे 40% की हानि होती है, ठीक है। तो 100 में से 40 माइनस करना 60 बचेगा, बिल्कुल 60 बचेगा। लेकिन यह 60 कब बचा है? जब वास्तविक विक्रय मूल्य का आपने 1/3 किया, आपने 1/3 किया वास्तविक विक्रय मूल्य का, जब कितना बचा? 60। अब 60 को उसी स्थिति में ले जाओगे तो 1/3 का उल्टा करना 3/1, तो 60 में 3 का इंटू करना 120। 100 से 60 में 3 का इंटू करोगे 180 आएगा। 60 दिया 180, तो 100 से 180 कितना अधिक है? 80। तो अपना आंसर क्या हो गया? 80%। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? तो अपना वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? 80%। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कराती आप, बिना मार्कर की कराती आपको, तो अपना 62 वाला हो गया, अपना आंसर क्या हो जाएगा? 80। अब अगला देखना 63 वाला। एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचता है, 1/5 पर, वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/5 पर बेचता है, तब उससे 75% की हानि होती है। 75% की हानि होती है तो कितने पर? 25 पर। 100 में से 75 माइनस करना 25। यह 25 कब आया है? जब वास्तविक विक्रय मूल्य को 1/5 किया तब 25 आया। तो 25 को उसी स्थिति में दोबारा ले जाओगे तो 1/5 का उल्टा कर देना 5/1। 25 पंचे 125। 100 से 125 कितना अधिक है? 25%। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 25%, यानी बी फॉर बॉम्बे। तो 63 वाला अपना आंसर हो गया। अब अगला समझना 64 वाला। एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचता है, तब उसे 40% की हानि होती है। 40 की हानि होती है तो 60 पर बेचेगा। 60 पर बेचेगा कि नहीं? बिल्कुल। तो 60 पर बेचता है तब 2/5 की हानि होती है, तो 60 को उसी स्थिति में दोबारा ले जाओगे तो 2/5 को उल्टा करना 5/2। 5/2 और 60 इंटू 5/2। तो चाहे पहले 60 में 2 का भाग देना तो 30 बचेगा, 30 का इंटू 5 में करना 150। चाहे आप पहले 60 का इंटू 5 में कर लेना, तो 60 का इंटू 5 में करोगे 300, फिर 300 में भी 2 का भाग देना तो कितना बचेगा? 150। 150 100 से कितना अधिक है? 50%। तो अपना आंसर कितना आ गया? 50। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो अपने टोटल क्वेश्चन हो गए। चलो फिर भी करा देते। कोई बोलेगा क्या कुछ समझ में ही नहीं आ रही, चिंता नहीं करना, सब कुछ आएगा समझ में। केवल अपना दिमाग खोल के रखना, तभी आएगा समझ में, ठीक है। आपसे बोला था कि ये बातें हवाओं में होंगी, ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाएगा, फिर और बातें हवाओं में होंगी। अभी भी हो रही लेकिन फिर और तेजी में हवाओं में होंगी बातें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62। एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/3 पर बेचता है, तब उसे 40% की हानि होती है। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। 40 की हानि होती है, 40% की, 40% की हानि होती है। इसको माइनस का मतलब हानि। तो कितने पर बेचेगा? बिल्कुल 60 पर। 60 पर। ये 60 कहाँ से आया? जब वास्तविक विक्रय मूल्य को 1/3 किया है ना, ऐसे 1/3 किया होगा, जितने भी को मान के चलो n था, इसको 1/3 किया है तब 60 आया। इस n को दोबारा उसी स्थिति में ले जाओगे
तो जितना भी बचा होगा, कितना बचा होगा 60। अब इसको दोबारा इसी स्थिति में ले जाओगे तो 3/1 करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, इसको दोबारा उसी स्थिति में ले जाना है। एक अब आया है 1/3 होकर, तो इसको उसी स्थिति में पलट दो तो 3/1 हो जाएगा। तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 60 दिया 180, 100 से कितना अधिक है 80%। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा 80। वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या रहा होगा 80, बिल्कुल। 40% की हानि पर बेचेगा तो 60 आएगा, 40% की हानि पर बेचेगा तो 60 आएगा, ठीक है। ये क्या प्रतिशत, ठीक है। तो 60 में 3 का इंटू करोगे 180 आएगा। तो 100 से 180, देखो 100 से 180 कितना है अधिक 80। तो अपना आंसर क्या 80%, कुछ नहीं है। एक बार और बताएं, एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य, देखो वास्तविक विक्रय मूल्य ये था 180, तो इसका 1/3 किया है तब 60 आया। अब इसको दोबारा 60 को इसी स्थिति में ले जाना है, तो 1/3 का पलट दो 3/1 कर देना, तो उस स्थिति में पहुंच जाएगा। तो 100 माना हुआ 100 हो जाएगा। 40% हानि पर बेचेगा 60, लेकिन यह 60 कब आया जब इसको 1/3 किया है वास्तविक विक्रय मूल्य को, तो इसको दोबारा उसी स्थिति में ले जाना है। तो 1/3 को उल्टा कर देना 3/1, 60 दिया 180, 100 से कितना आ जाएगा 80। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना 63। क्वेश्चन नंबर 63 सेम इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है। एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/5 पर बेचता है, तब उसे 25% की हानि होती है, 75% की हानि होती है। तो 100 यूनिट था, ठीक है। अगर 75 की हानि पर बेचेगा तो 25 पर बेचेगा कि नहीं, बिल्कुल 25 पर बेचेगा। तो यह 25 पर कब आया जब उसने 1/5 पर बेचा, 1/5 हानि पर, तो 1/5 को पलट देना तो 5/1 हो जाएगा। 25 पंचे 125। अब तो आपको समझ में आ गया होगा 125 100 से कितना अधिक है 25%। तो अपना ही वास्तविक लाभ क्या रहा होगा 25%, ये अपना आंसर है, ठीक है। ये अपना क्या है आंसर, बिल्कुल। बोला था आपसे कि आप पहले क्वेश्चन में बिल्कुल शांत रहना, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएंगे। अपने आप आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल अपने आप आ रहा है समझ में। देखो इसको एक बार और समझना कि एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 1/5 पर बेचता है, ठीक है, तब उसे 75% की हानि होती है, ठीक है। अगर 75% की हानि होती है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, 100 में से 75 माइनस करना 25 आएगा। लेकिन ये 25 कब आया जब उसने 1/5 पर बेचा, तो उसको उसी स्थिति में दोबारा ले जाओगे तो 1/5 का उल्टा कर देना 5/1, 25 पंचे 125, 100 से कितना अधिक है 25। तो अपना आंसर वास्तविक क्या है 25%। लास्ट वाला क्वेश्चन, इस वाली वीडियो का अपना लास्ट वाला क्वेश्चन 64, ठीक है। अपने ठीक क्वेश्चन हो गए होंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, 3 6 4 10 बिल्कुल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 इसी प्रकार है। एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचता है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसमें आ रहा था 1/5, 1/3, 1/3, इसमें 2/5 आ गया, तो 2/5 को बदल देना 5/2 हो जाएगा। तब उससे 40% की हानि होती है। दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, 40% की हानि होती है। हानि का मतलब माइनस, कितना बचेगा 60%, बिल्कुल। 100 में से 40 माइनस करना 60। कब आया है 60 जब 2/5 पर बेचा, तो 2/5 को पलट देना 5/2 हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा 2, बिल्कुल 5/2 बराबर 2 का भाग देना 60 में 30 बार जाएगा, 30 का इंटू करना 5 में 30 5 150, 100 से कितना अधिक 50%। तो वास्तविक लाभ क्या रहा होगा 50%। ये अपना आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अपना आंसर क्या है 50%, यानी
बी फॉर बॉम्बे, हाँ बी फॉर बॉम्बे अपना आंसर है। देखो एक बार उसमें ना, एक व्यक्ति अपने सामान को वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचता है, तब उसे 40% की हानि होती है। तो 100 में से 40 माइनस करना 60 बचेगा। 2/5 की पर बेचता है, अब उसको 2/5 को उस स्थिति में ले जाओगे तो 5/2 कर देना, ठीक है। तो 60 में 2 का भाग देना, 30 बार जाएगा, 30 पंचे 150, 100 से कितना आधे के 50। तो अपना आंसर क्या है 50%, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, इससे आगे अगली वीडियो में आएगा।